हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, तो स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए सेशन में। सेशन कौन सा चलने वाला है सर? हिंदी चल रहा है। जैसा आप देख रहे हो जयप्रकाश नारायण लिखा हुआ है सर। ये बिहार बोर्ड का हिंदी है, दिंगत भाग 2, क्लास 12 का, कक्षा 12वीं का। और ये पाठ जो है वो 3 है, तीसरा नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण इसके लेखक है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है बच्चा लोग? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति इस चैप्टर का नाम है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन दो नाम बहुत प्रचलित है। एक है लोकनायक। क्या है? लोकनायक। ये याद कर लीजिएगा, एकदम VVI है लोकनायक। क्या नाम है भैया? लोकनायक। और एक है छात्र नेता। क्या है? छात्र नेता। ठीक है ना, इनको लोकनायक के नाम से ज्यादा जाना जाता है, और ये छात्रों के नेता थे, छात्र नेता। यहां पर संपूर्ण क्रांति जो दिया गया है पाठ, इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि कैसे छात्र लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मनाते हैं कि आप हमारे नेता बनिए और हमारी आवाज उठाइए। क्या बनिए? आप हमारे नेता बनिए और हमारी आवाज उठाइए। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे जयप्रकाश नारायण की कुछ बातें, यानी लेखक के बारे में, क्योंकि लेखक के बारे में अध्याय से एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। क्या करता है? प्रश्न पूछता है। तो ये याद रखिएगा, लोकनायक है, छात्र नेता बोलते हैं, और ये चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण के बारे में जाने तो इनका जन्म हुआ है 1902 में, और इनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया 8 अक्टूबर 1979 को। ठीक है ना, 79 की 89 क्या पढ़ेंगे इसको? 89, 89 के बाद 90 होता है, और 79 के बाद 80 होता है, इसीलिए इसे 80 पढ़ेंगे। कुछ कुछ लोगों को गड़बड़ी हो जाता है, पता है ना भैया? इसको क्या पढ़ेंगे? 79। क्या पढ़ेंगे? 79। उसके बाद 80, 89 के बाद 90 होता है। अगर हम इसे माइनस करें तो कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए। ये 7 और ये 7, यानी कुल इनका जो जीवन काल रहा है 77 वर्ष रहा है। कितना वर्ष रहा है? 77 वर्ष इनका जीवन काल रहा है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है, यानी दोनों जगह पे फैला हुआ है। लेकिन ये जनरली साधारणतः बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के। ओके, यह सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। पुकार का नाम इनका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, नोट्स बनाइएगा तो कॉपी में लिख लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? बाउल। क्या नाम है? बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है। और ये केवल आप हिंदी कक्षा 12वीं में नहीं, आप अगर बिहार से रिलेटेड परीक्षाओं के बारे में जानिएगा, या बिहार से रिलेटेड परीक्षा के बारे में बैठेगा, तो क्योंकि जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ के कई आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है, तो इनके बारे में पूछता है। क्या? इनके बारे में पूछता है। ठीक है, तो इनका जन्म, इनका बचपन का नाम क्या है? बाउल। बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जेपी का मतलब जयप्रकाश, जेपी का मतलब जयप्रकाश, जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? लोकनायक भी बोला जाता है इनको। लोकनायक का मतलब होता है लोगों के नेता। क्या होते हैं? लोगों के नेता। माता पिता, पता है ना, लोगों के हीरो तो लोगों के नेता ही बनेंगे। हीरो के मतलब नेता क्या होता है? लीडर होता है, लीड करता है। इनके माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हर्षु दयाल। क्या नाम है माता का नाम? फूल रानी, और पिता का नाम हर्षु दयाल। पत्नी इनकी थी प्रभावती देवी, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। गांधीवादी जो गांधी के नक्शे कदम पर चलते थे, उनकी बातों को मानते थे, उनको गांधीवादी हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, जो उनकी विचारधाराओं को माने, जो गांधी जी की विचारधाराओं को माने, उनको गांधीवादी कहा जाता है। जैसे कि हमने कल वाले सेशन में जब हम लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर पढ़ रहे थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर किनको फॉलो करते थे? गांधी जी को। तो गांधी जी को फॉलो करते थे, तो वो भी गांधीवादी हो गए। आगे, ये ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी प्रभावती देवी, उन्हीं से लोकनायक जयप्रकाश नारायण का विवाह हुआ। शिक्षा इनकी, आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। पटना कॉलेजिएट देखे ना गांधी मैदान में? यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर
लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। यानी हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है, इसको लेख के लिए इन्हें क्या मिला था, सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था इन्होंने। इसके बाद पटना कॉलेज, पटना में प्रवेश, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी इन्होंने। क्या छोड़ दी, असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने शिक्षा को अधूरी छोड़ दी, ठीक है। और 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां चले गए, अमेरिका चले गए। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां चले गए, अमेरिका। लेकिन आप अगर आप लोग सोच रहे हो वाओ प्रकाश नारायण अमेरिका चले गए, कितना कष्ट वो झेले वहां पर, क्या क्या वो किए हैं। जैसे यहां से तो लोग चल गए अमेरिका, अगर आपको लगता होगा कि अमेरिका में अब जिंदगी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोचना मूर्ख है। यहां पर जो गांव में राजाओं की जिंदगी जीता है, उठना, अपने मन मुताबिक काम करना, वो अमेरिका में नौकर की जिंदगी जीता है। तो राजा की जिंदगी जीना बेहतर कि नौकर की जिंदगी जीना बेहतर? राजा की जिंदगी, ऑफकोर्स सब कोई कहेगा कि राजा की जिंदगी जीना, लेकिन नौकर की जिंदगी जीते हुए जो लोग संघर्ष करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो वो उनको एक न एक दिन उनका लक्ष्य मिलता है और वो बड़े आदमी बनते हैं। क्योंकि संघर्ष ही इंसान को सफल और क्या बनाता है, इंसान ही सफल और क्या बनाएगा, बहुत आगे की तरफ उनको बढ़ाएगा। समझ में आया? यानी उनको सफल और प्रतिभाशाली इंसान बनाता है। सफलता तो मिलती है और उसके बाद प्रतिभाशाली इंसान वो बन जाते हैं। इसमें आइए, कहता है यहां पर कि उन्हें कहां चले गए, अमेरिका। वहां कैलिफोर्निया, बकरले, विस्कॉन्सिन मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया इन्होंने। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की इन्होंने। मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। यानी मां इनकी अस्वस्थ थी, जिसकी वजह से ये पीएचडी नहीं कर सके और कहां लौट आए, हाँ, अपने देश लौट आए, जिसको स्वदेश कहते हैं। राजनीतिक जीवन, 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी। आजादी से पहले सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, कांग्रेस ही थी। हाँ, तो ये कांग्रेस में मिल गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। तो ये पूछेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन किन्होंने किया, तो ये जयप्रकाश नारायण के साथ हुआ है। कांग्रेस के साथ में जुड़े रहने के बाद इन्होंने क्या किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, ये अहम भूमिका निभाई। 1939 से 43 में भी जेल गए। 1939 और 43 में 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली इनको। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। तो दो पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में किन्होंने योगदान दिया है, जयप्रकाश नारायण। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में स्वयं को अलग कर लिया, मतलब जो राजनीति था उससे उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, ठीक है ना। सर्वोदय आंदोलन से जुड़ने वाले विनोबा भावे के साथ कौन थे, जयप्रकाश नारायण। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल चले गए। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किए, जयप्रकाश नारायण। और इसी के कारण आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी गई थी। हाँ, इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसके कारण इनको जेल हो गया। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी का गठन किनके मार्गदर्शन में हुआ, जयप्रकाश नारायण। और कृतियां इनके कामों में क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी गई हैं, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुए इनके द्वारा। सम्मान 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला है। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब मिला, 1965 को। और 1998 में भारत रत्न मिला है। ये भारत रत्न से भी सम्मानित है। किसे सम्मानित है, भारत रत्न से। आइए जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं। क्या, आइए थोड़ा और जानिए, ध्यान से सुनिएगा। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था।
राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। ठीक है ना, किस संघर्ष में? स्वाधीनता संघर्ष। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी थी। क्रांतिकारी के रूप में ये आगे उभर कर आए। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लोक केंद्रित रचनात्मक, जैसे सत्ता में जो भी लोग बैठे उनसे शायद संतुष्टि ना मिला तो ये क्या बने? लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योग रहा। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। भूदान आंदोलन में क्या उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। यानी डाकुओं का हृदय परिवर्तन भी ये कर दिए। ठीक है ना। हृदय परिवर्तन कैसे होता है? जैसे डाकू का काम क्या है? मारना, चोरी चमारी करना, लूट लेना। पहले गांव के गांव लूट लेके चले जाते थे, इसीलिए कई मूवियां बनती थी। आपने शोले मूवी देखा होगा। शोले मूवी में देखते थे डाकू गब्बर सिंह था। गब्बर सिंह गांव के गांव लूट के चले जाता था। मेला मूवी में भी आपने देखा होगा, गुज्जर था। फिर उसके बाद कई ऐसे मूवियों में कई पीछे के जो डाकू होते थे वो लूट लेते थे। तो डाकुओं को हृदय परिवर्तन को लेके बहुत बड़ा बात होता है। जैसे कैसे नक्सलवादी आप लोग सुनते होंगे, तो नक्सलवादी जो होते हैं ना, अच्छा अभी रिसेंट में आप भरत तिवारी एक थे जिनका इनकाउंटर कर दिया गया, उसको लेके बातें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चला है ना। इनकाउंटर तो हो गया, वो आत्मसमर्पण करने के बाद भी इनकाउंटर कर दिया। लोग उसे क्यों इतना कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, चाहे लोग उसे बहुत मानते हैं और कई नेता लोग जाके मिल रहे हैं। इसके पीछे पता है वजह क्या है? ऐसा माना जा रहा है और रियली जो पीछे से देखते हुए आ रहे हैं कि जो भरत तिवारी था वो सही के लिए आवाज उठाते थे। सही का मतलब समझते हैं कि अगर जैसे आप लोग बहुत प्रताड़ित हैं इस समाज से, तो इस समाज से प्रताड़ित है तो आपका आवाज कौन सुनेगा? आपका आवाज कौन सुनेगा? सरकारी अधिकारी। जैसे कि अगर आपके साथ कोई जुल्म होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप सबसे पहले कहां जाइएगा? थाने में जाइएगा। थाने में जाइएगा ना, वहां पे केस लिखवाइएगा उस आदमी के खिलाफ, चाहे जो आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, चाहे वो मारपीट कर रहा है, तो आप थाने में जाइएगा। थाना सुन नहीं रहा है तो कहां जाइएगा? सबसे प्रायोरिटी, प्राथमिकता तो थाना ही होता है। तो यही सब चीजों को देखते हुए सुनने में आ रहा है कि उसने बंदूक उठाया था, उन्होंने बंदूक उठाया था। आइए हासिल की। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरता पूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। यानी बूढ़े हो चले थे, बीमार भी हो चले थे, लेकिन छात्र ने उन्हें मनाने के बाद उनका नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। छात्र लोग बहुत मनाए थे। तब आंदोलन देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण कर लिया। यानी बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होने लगा और इस हिसाब से जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहकर पुकारे गए। ठीक है, क्या कहकर पुकारे गए? लोक नायक। और वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय के सम्राट बन गए। इसीलिए इनको युवा का नेता भी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। छात्र नेता जो मैंने आपको लिखवाया था, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। और इस चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति है। और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उसका जबरदस्त असर पड़ा। देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। क्या हो चुके थे? बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया। यानी
देखिए इतना अस्वस्थ हो चुके थे कि आगे जाके सिगनी पटना में उनका क्या हो गया, अवसान हो गया, यानी वो मृत्यु के कगार पे पहुंच गए। सत्ता बदल गई थी किंतु संपूर्ण, हाँ, सत्ता बदल गई थी किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपस कलह और खींचातान में दूर हुआ चला जा रहा था। कुछ लोककर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। यहाँ 5 जून 1974 के, कितना जून, 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि संपूर्ण क्रांति जो है, ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति ये क्या है, ये एक भाषण है। क्या है, भाषण है। क्या है, भाषण। ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। किनके द्वारा दिया जा रहा है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कहां दिया जा रहा है, गांधी मैदान में दिया जा रहा है। ठीक है, कहां दिया जा रहा है, गांधी मैदान में। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। किससे प्रकाशित है, जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन समर्थ के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पूरा असर जनसंवाद कायम हो सका। इसीलिए पता है, पटना का गांधी मैदान बहुत ही ऐतिहासिक गांधी मैदान है, जहां पर कई बड़े बड़े दिग्गज नेता आकर भाषण देते हैं और उनका भाषण इतना मतलब प्रभावशाली होता है कि उनका जो होता है ना, वहां से जिंदगी बदल जाता है, वहां से जिंदगी परिवर्तन होने लगता है, खास करके पॉलिटिशियन लोगों का और राजनीतिक से जो जुड़े हुए हैं उन लोगों का। कितने भी नेता आप देखे होंगे, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया ही है। तो यह है आपका लेखक के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। जयप्रकाश नारायण वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है, उस पर अंकित कर लेता है। ये कौन लिखे हैं, राष्ट्र कवि दिनकर। दिनकर राष्ट्र कवि थे। संपूर्ण क्रांति